हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो अभी सब लोग? बढ़िया, वेरी नाइस, आई एम ऑल्सो गुड। चलिए, आज हम लोग फ्लूइड्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ फ्लूइड्स। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर। ये हम सबका बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। चलिए फ्लूइड्स के बारे में चर्चा करते हैं। क्या होता है फ्लूइड? सबसे पहले तो इसकी जानकारी लेते हैं। दैट व्हाट इज अ फ्लूइड। किसको फ्लूइड बोला जाएगा? देखो, जो भी चीज बहे, बहे मतलब फ्लो, जो भी चीज फ्लो कर जाए उसको फ्लूइड कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन। एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, उसको फ्लूइड बोलते हैं। अब कौन कौन फ्लो कर सकता है भाई? पानी फ्लो कर सकता है, गैस फ्लो कर सकती है, तो बस उनको फ्लूइड बोला जाएगा। ठीक है। अब इनका ना कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है। जिस भी कंटेनर में इसको डाल दो वही कंटेनर की शेप इस फ्लूइड की शेप बन जाती है। एग्जांपल, पानी को तुम ग्लास में डालो तो पानी की शेप ग्लास जैसी हो गई, पानी को जग में डालो तो पानी की शेप जग जैसी हो गई। समझ में आया? These do not have any specific shape. जिस भी कंटेनर में डालोगे वैसी शेप ये फ्लूइड्स ले लेंगे। अच्छा, फ्लूइड्स में कौन कौन होता है? सॉलिड्स आर डिफरेंट। सॉलिड की तो एक प्रॉपर शेप होती है भाई, हाँ कि ना? तो वो शेप फ्लूइड्स की नहीं हो पाती। फ्लूइड्स की शेप जैसा कंटेनर में डालोगे वैसा हो जाएगा। तो लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। एग्जांपल, लिक्विड्स, गैसेस, इनको हम लोग फ्लूइड की कैटेगरी में डालेंगे। बहुत बढ़िया भी, शानदार, मजा आया। एक फ्लूइड की किस किस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड दैट वी कैन डिस्कस। हाँ सन्नाटो, चलो बताओ भाई, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फ्लूइड की डिस्कस कर सकते हैं? डेंसिटी, हाँ कि ना? डेंसिटी डिस्कस कर सकते हैं भाई, बिल्कुल सही बात है। फ्लूइड की हम लोग डेंसिटी के बारे में चर्चा कर सकते हैं। और बताओ, और प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट करता है, पानी भी प्रेशर लगाता है, हवा प्रेशर लगाती है, सो दे एक्सर्ट प्रेशर। यस, वी कैन टॉक अबाउट द प्रेशर। तो चलो भाई, प्रेशर हो गया। और बताओ और किस प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा कर सकते हैं? बल्क मॉडुलस। अरे मॉडुलस पढ़े थे ना, वही बल्क मॉडुलस। जो फ्लूइड्स हैं वो तुम्हारे बल्क मॉडुलस शो करेंगे, उनके पास बल्क मॉडुलस होता है, shear मॉडुलस नहीं होता। They cannot have any tangential force acting on them, उसको resist नहीं कर पाते, so they are not having shear modulus but they have bulk modulus। पानी को कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारे ऊपर रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा, वो कंप्रेस होने को नहीं चाहेगा, हाँ कि ना? उनका बल्क मॉडुलस होगा। सिमिलरली अबाउट गैस। ठीक। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में भी चर्चा करता हूं। मान लो तुम हवा में भाग रहे हो, हवा में मतलब जमीन पे भाग रहे हो, लेकिन हवा में भाग रहे हो, बड़े आराम से भाग रहे हो। तुम पानी में भागो, है ना? स्विमिंग पूल में भाग के देखो, क्या तुम स्विमिंग पूल में तेजी से भाग लोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि पानी तुम्हारे ऊपर एक फोर्स लगाता है, काइंड ऑफ फ्रिक्शन, जिसके कारण तुम पानी में तेजी से भाग नहीं सकते। सिमिलरली हवा चल रही हो बहुत तेज, भाग लोगे हवा में, तेज हवा में? ना। क्यों? क्योंकि हवा एक फोर्स लगाएगी तुम्हारे ऊपर। दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड। इसको क्या बोलते हैं? कौन सा फिनोमेना, कौन सी प्रॉपर्टी है फ्लूइड की? दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो इन सब प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बल्क मॉडुलस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, डेंसिटी तुम्हें पता ही है, और बाद में हम लोग विस्कोसिटी के बारे में भी चर्चा करेंगे। समझ में आया? सबसे पहले हेडिंग डालो प्रेशर। चलो प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है, क्या होता है ये, उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रेशर, तो प्रेशर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं भाई, क्या होता है ये प्रेशर। मान लो कि तुम्हें ऐसा कुछ सरफेस दे दिया है ना, इसका एरिया ए है, हमने कुछ फोर्स लगा दी। हमने बचपन से डेफिनेशन पढ़ी है प्रेशर की, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया।
तो क्या यहां पे प्रेशर F/A लिखोगे? गलत। दिस इज नॉट द प्रेशर। गलत डेफिनेशन पढ़ी हमने बचपन से लेके आज तक। असली डेफिनेशन क्या होगी? द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द एरिया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस डिवाइड बाय द एरिया ऑफ सरफेस। सो फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस डिवाइड बाय एरिया, दिस विल बी द प्रेशर। एग्जाम्पल, इस केस में अगर ये एंगल थीटा है तो प्रेशर लिखा जाएगा F साइन थीटा डिवाइड बाय A, ये लिखा जाएगा प्रेशर। ये डेफिनेशन होती है जो हमने बचपन से पढ़ी है, वो गलत। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। हाँ कि ना? छापो अच्छे से। छाप लिया? प्रेशर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग पास्कल भी बोल देते हैं। सही बात? ऑलराइट। इसकी डायमेंशन क्या होती है भाई, बताओ जल्दी से। प्रेशर की डायमेंशन फोर्स पर यूनिट एरिया m L-1 T-2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। अच्छा, ये स्केलर है या वेक्टर? प्रेशर की डायरेक्शन होती है? हाँ, हम लोग कहते हैं ऐसे, इधर प्रेशर लगा, उधर प्रेशर लगा, नीचे प्रेशर लगा बोलते हैं, लेकिन ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये वेक्टर नहीं है। इट हैज डायरेक्शन बट इट इज नॉट अ वेक्टर, इसलिए इसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। लेकिन अगर सिर्फ स्केलर या वेक्टर में से पूछा गया हो तो हम लोग इसको स्केलर बोलेंगे, ठीक? अदरवाइज इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। चमकी बात? पक्का? वेरी गुड, शानदार। एक और इंपॉर्टेंट बात देखना। मान लो कि अपने पास एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है, बहुत सारा पानी भरा हुआ, बहुत सारा पानी भरा हुआ है, कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है। भाई साहब, मैंने एक छोटा सा क्यूब ले लिया, ये क्यूब बहुत छोटा है, बहुत छोटा क्यूब ले लिया, ठीक? ये पानी का इमेजिनरी क्यूब, बहुत छोटा, इसकी साइड है A लेंथ की, बहुत छोटा क्यूब ले लिया, ठीक? अच्छा, क्या ये क्यूब इक्विलिब्रियम में है? हाँ, अगर ये कंटेनर बड़ा है, बढ़िया मस्त धरती पे पड़ा है, पानी उसके अंदर बिल्कुल रेस्ट में, तो यस, दिस क्यूब इज इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या ये होगा कि इस पे लगने वाली नेट फोर्स 0 है? वैसे इसके 6 फेस होंगे, ऊपर से भी फोर्स लग रही है, नीचे से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी फोर्स लग रही है ना? इधर से भी फोर्स लग रही है और उधर से भी फोर्स लग रही है। हाँ कि ना? बिल्कुल। तो सिमिलरली अगर मैं यहां पे ये मॉलिक्यूल मान लूं, दिस क्यूब इज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो इस मॉलिक्यूल पे हर जगह से फोर्स लग रही है। इट मींस द प्रेशर इज एक्टिंग फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। हाँ कि ना? अगर ये क्यूब है, सबका एरिया सेम है, तो क्या F/A भी सेम होगा? मतलब प्रेशर सेम होगा। इज इट राइट? मतलब एक मॉलिक्यूल पे हर डायरेक्शन से इक्वल प्रेशर लग रहा है, तो न्यूटन थर्ड लॉ के कारण वो मॉलिक्यूल भी हर डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा होगा। अरे हाँ कि ना? समझ में आई एक बात? मैं क्या बोलना चाहता हूं, दैट इन अ फ्लूइड the pressure acts in all the directions at a point। जो प्रेशर है वो हर डायरेक्शन में लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही डायरेक्शन में, भाई नीचे को प्रेशर लग गया ना, सब डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा। एक और एग्जांपल देता हूं, तुमने वो हवा वाली दुकान देखी जहां पे तुम पंचर लगवाने जाते हो, हवा भरते हैं, उसके पास ना एक टैंक होता है जिसके अंदर कंप्रेस्ड एयर होती है ना? इसके अंदर वो हवा भर लेता है, बाद में पाइप से हवा भरता है टायरों में। सही बात है। अगर ये यहां से लीक हो जाए, क्या हवा निकलेगी ऊपर से? हाँ। अगर ये यहां से लीक हो जाए तो यहां से भी निकल जाएगी। इसका मतलब एयर का प्रेशर हर डायरेक्शन में ही तो है। अरे हाँ कि ना? समझ में आया? हर डायरेक्शन में प्रेशर लगता है भाई साहब। सो एक फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो हर डायरेक्शन में लग रहा होगा। इज इट क्लियर? पक्का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। अब अगर मैं फ्लूइड की चर्चा करूं तो प्रेशर क्या डेप्थ के साथ वेरी होता है?
क्या हॉरिजॉन्टली वेरी होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हेडिंग लिखो, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर। तो दो टाइप के वेरिएशन पढ़ते हैं, ए विद डेप्थ, कि डेप्थ के साथ वेरिएशन प्रेशर का कैसा होगा, ये पढ़ते हैं। ठीक है भाई, मान लीजिए अपने पास कंटेनर है, इसके अंदर हमने लिक्विड भर लिया, बहुत सारा लिक्विड है ना, ऐसा लिक्विड भर लिया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर एक इमेजिनरी सिलेंडर मान रहा हूं। कैसा सिलेंडर? ये एक इमेजिनरी सिलेंडर है। ठीक है, इमेजिनरी है, पानी का सिलेंडर इमेजिनरी, जिसकी हाइट है h और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कैपिटल A, ये मैंने मान लिया। ठीक, बहुत बढ़िया भाई, शानदार, मजा आया। मान लेते हैं यहां पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा है वो है P1 और यहां पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा है वो है P2, मान लेते हैं भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, इसकी डेंसिटी मान लो रो। ओके, अगर मैं इस सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ध्यान देना, एक तो ऊपर वाले प्रेशर के कारण फोर्स लग रही होगी इस सिलेंडर पे, किस डायरेक्शन में? ऐसे, कितनी? P1 इंटू ए, सही बोल रहा हूं। एक नीचे वाले प्रेशर के कारण भी फोर्स लग रही होगी, सिलेंडर पे लगेगी वो ऊपर की ओर, हाँ कि ना, और उसका मैग्नीट्यूड होगा P2 इंटू ए। क्या कोई और फोर्स है इस सिलेंडर के पास, इस सिलेंडर पे लगने वाली? हाँ, कौन? वेट, ग्रेविटी। कितनी लग रही है वो? W मान लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर सब कुछ इक्विलिब्रियम में पड़ा है, इफ एवरीथिंग इज इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, क्या नेट फोर्स 0 होनी चाहिए? अगर ये बहुत बढ़िया आराम से जमीन पे पड़ा है तो ये वाला सिलेंडर बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स क्या होनी चाहिए? 0। इट मींस ऊपर की तरफ नेट फोर्स इज इक्वल टू वेट, मतलब ऊपर की तरफ फोर्स P2A माइनस P1A शुड बी इक्वल टू वेट। अरे हाँ कि ना, समझ में आया? पक्का, वेरी गुड। देखो, P2 माइनस P1 इंटू A इज इक्वल टू सिलेंडर का वेट, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू G। तो A ने A को मार दिया, सो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो GH। समझ में आया? नीचे वाला प्रेशर ऊपर वाले प्रेशर से रो GH ज्यादा होगा। ये मिटा दूं, नीचे वाला प्रेशर ऊपर वाले प्रेशर से रो GH ज्यादा होगा। क्या, कैसे लिखेंगे? द प्रेशर एट अ पॉइंट इन फ्लूइड is rho GH more than that at a point which is vertically H above it is more rho GH more. The pressure at a point in a fluid is rho GH more than that at a point which is vertically H above it. नीचे वाले पॉइंट पे प्रेशर रो GH ज्यादा होगा ऊपर वाले के कंपैरिजन में। क्या ये बात समझ में आई? पक्का। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। अब इन हॉरिजॉन्टल भी कर लेते हैं, बी इन हॉरिजॉन्टल, वेरिएशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, सब कुछ इक्विलिब्रियम में, बहुत बढ़िया, मस्त। इसी का डायग्राम बना रहा हूं मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है तो क्या लेफ्ट वाली फोर्स शुड बी इक्वल टू राइट वाली फोर्स? अरे हाँ कि ना यार, जो फोर्स राइट में लग रही है उसका मैग्नीट्यूड लेफ्ट वाली फोर्स के बराबर होना चाहिए। इट मींस यहां पे जो प्रेशर P1 है और यहां पे जो प्रेशर P2 है वो बराबर होने चाहिए, तभी तो नेट फोर्स 0 आएगी, तभी तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा, हाँ कि ना? सो इन हॉरिजॉन्टल प्रेशर आर सेम। इज इट राइट? पक्का?
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो वर्टिकली डेप्थ के साथ प्रेशर वेरी करता है और हॉरिजॉन्टली इक्विलिब्रियम में प्रेशर सेम रहता है। छाप लो, अच्छे से छाप लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन देता हूं। वी आर हैविंग अ लिक्विड, ये है फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकेंड पॉइंट, दिस इज थर्ड पॉइंट। ये है 3 मीटर और ये है 4 मीटर। रो इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो तुम्हें बताना है P2 माइनस P1। ये बताओ भाई P2 माइनस P1 कितना होगा? अच्छा, क्या P2 ज्यादा होगा? हाँ, क्योंकि नीचे है, तो P2 अगर ज्यादा होगा तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। कितना? रो जी एच, रो इंटू जी इंटू एच इज इक्वल टू 40,000 पास्कल। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया। अच्छा, P1 माइनस P3 बताओ। P1 माइनस P3, क्या 1 ऊपर है? क्या इसका प्रेशर कम आएगा? अगर P1 कम आएगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा, हाँ कि ना? नेगेटिव में। कितना? रो जी एच, रो इज 1000, जी इज 10, एच। अच्छा, एच वर्टिकली लेना है डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट लेना है। वर्टिकली 3 और 1 के बीच में वर्टिकली कितना गैप है? 4 मीटर का। 5 मतलब कितने ना? 5 वर्टिकली नहीं है, स्लैंट है वो, वर्टिकली 4 आएगा इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस 40,000 पास्कल। माइनस आएगा प्लस आएगा, ध्यान रखना भाई साहब। समझ में आई ये बात? पक्का? मिटा दूं? ऑल राइट, छाप लिया ना? ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या अपने एटमॉस्फेयर के कारण कुछ प्रेशर है? हाँ है। अच्छा, क्यों है? कौन लगा रहा है ये प्रेशर? हवा, एटमॉस्फेयर। ये प्रेशर एटमॉस्फेयर के कारण है। इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेयर। अगर यहां पे वैक्यूम होता तो क्या कोई प्रेशर होता? नहीं होता। अरे हाँ कि ना? क्या ये बात समझ में आई? अगर यहां पे वैक्यूम होता तो कोई प्रेशर नहीं होता। इज इट राइट? बहुत बढ़िया, शानदार। सो ये हवा के कारण लगने वाला प्रेशर है, इस एटमॉस्फेयर के कारण लगने वाला प्रेशर है। और धरती पे ये प्रेशर कितना होता है? डू यू नो? है ना, धरती के सरफेस पे इट इज 101,325 पास्कल। इसको हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 ATM बोलते हैं, धरती के सरफेस पे। समझ में आया? वैसे तो ये समुद्र के तल पर होता है ना, नियर टू कराची समुद्र के तल पर इतना प्रेशर लिया जाता है ना। समझ में आया? बहुत बढ़िया, शानदार। अगर इसकी हम लोग फील लेने की कोशिश करें तो कितना प्रेशर है, कितना है? तो तुम धरती के सरफेस पे एक स्क्वायर बना लो 1 मीटर बाय 1 मीटर का। अच्छा नहीं बना, मजा नहीं आया। 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक स्क्वायर बना लो। उसका एरिया कितना हो गया? 1 मीटर स्क्वायर। अब इस स्क्वायर के ऊपर क्या हवा का कॉलम है? ओ बहुत बड़ा, हाँ कि ना? सो देयर इज अ कॉलम ऑफ एयर, है ना, इसके ऊपर हवा है बहुत सारी। तो यहां पे भाई साहब इस सरफेस पे जो प्रेशर लगा रहा है वो कौन? वो है इस हवा का वेट। अगर तुमने एरिया 1 ले लिया, क्या प्रेशर और फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आएगा? हाँ, इट मींस 1 ATM is the pressure exerted by air above 1 मीटर स्क्वायर सरफेस। 1 मीटर स्क्वायर के सरफेस के ऊपर जो भी हवा है वो यहां पे प्रेशर लगा रही है और वो प्रेशर 1 ATM है। ठीक, सो बराबर किसके होगा? वो वेट के। इट इज इक्वल टू वेट ऑफ दैट
एयर कॉलम, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उस एयर कॉलम के वेट के बराबर होगा। अच्छा, इसका मतलब इस कॉलम का, इस एयर कॉलम का वेट कितना है? वेट विल बी 101,325 न्यूटन। मतलब यहां पे हवा का मास कितना है? सो मास आ जाएगा, अगर मैं जी को अप्रॉक्स 10 ले लूं तो 10132.5 kg, 10,000 किलो। 10,000 किलो समझते हो तुम? 4 से 5 बड़ी गाड़ियां, स्कॉर्पियो जैसी बड़ी गाड़ियां, 4 से 5 बड़ी गाड़ियों को एक क्यूब के ऊपर रख लो, एक क्यूब के ऊपर 4 से 5 बड़ी गाड़ियां रख लो, है ना, 4 to 5 कार्स। तो जो वो फोर्स लगाएंगे इस क्यूब के ऊपर, जो उन सबका वेट आएगा इस क्यूब के ऊपर, इतना प्रेशर हमारे सिर पे अभी लग रहा है। अरे बात समझ में आई? 4 से 5 बड़ी गाड़ियां, स्कॉर्पियो जैसी 4 से 5 बड़ी गाड़ियां, 5 ले लो, अगर उनको एक क्यूब के ऊपर एक पे ऊपर एक पे ऊपर एक पे रख दें, तो इस क्यूब पे जो फोर्स लग रही होगी, जो प्रेशर लग रहा होगा, वो प्रेशर अभी ये हवा हमारे सिर के ऊपर लगा रही है। तो भाई साहब हम पिचक क्यों नहीं जाते? अगर एक भी गाड़ी अपने पे आ जाए तो हमारा तो कुछ उम्र निकल जाएगा। ये तो 5 गाड़ियां हैं, तो हम पिचक क्यों नहीं रहे? क्योंकि अंदर से भी एक प्रेशर आता है बॉडी का, वो आता है ब्लड प्रेशर। वो अंदर से प्रेशर बाहर वाले प्रेशर को बैलेंस आउट करता है, इसलिए ना तो हम पिचकते हैं ना ही हम फटते हैं। अगर अंदर वाला प्रेशर 0 हो जाए तो पिचक जाएंगे, अगर बाहर वाला प्रेशर 0 हो जाए तो फट जाएंगे। इसलिए स्पेस में स्पेस सूट के बिना नहीं जाते, क्योंकि अगर तुम बिना स्पेस सूट के गए तो पटाखा पड़ जाएगा। समझ में आया? बाहर वाला प्रेशर अंदर वाले प्रेशर पे बैलेंस आउट हो जाता है, इसलिए हम लोग सेफ हैं। फील आई तुम्हें किसकी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ठीक है, 101,325 पास्कल 1 atm ऑन द सरफेस, ऐसा मानते हैं। ठीक है, मानते होंगे, बहुत बढ़िया बात। अच्छा, इसको मेजर करने का एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस को बोलते हैं बैरोमीटर। सुना है कभी तुमने बैरोमीटर के बारे में? नहीं सुना? अभी सुनाता हूं, इसको मिटा दूं। चलो, बैरोमीटर में जाने से पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि भाई हवा का कितना ऊंचाई तक है अपना एटमॉस्फेयर, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो हमने कहा था भाई हवा का जो कॉलम है उसकी हाइट मान लो h है, ये हमें पता करना है। तो इसका वेट हमने निकाल लिया था, या फिर ऐसे समझे कि इसका प्रेशर हम निकाल चुके हैं। 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लेके हमने कहा कि भाई प्रेशर आ गया 101,325 पास्कल। ठीक, लिख दिया भाई हमने। और हमने ये पढ़ा है कि फ्लूइड में जो डेप्थ के साथ प्रेशर वेरी होता है वो होता है ρgh। एटमॉस्फेयर खत्म होने पे ऊपर प्रेशर कितना है? 0, वहां तो वैक्यूम है, तो सारा का सारा प्रेशर ρgh का ही आएगा। इट मींस ρgh इज इक्वल टू 101,325, ऐसा यूनिट्स में। डेंसिटी ऑफ एयर सरफेस पे होती है 1.3 kg पर मीटर क्यूब, और जी सरफेस पे कितना होता है भाई साहब? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो मैंने पुट कर लिया 1.3 इंटू 9.8 इंटू h इज इक्वल टू 101,325। अरे हाँ कि ना यार, कितना है भाई साहब ये? तो h अप्रॉक्स 8 किलोमीटर के आसपास आएगा। अप्रॉक्स 8 किलोमीटर का एटमॉस्फेयर आया। इसका मतलब क्या 8 किलोमीटर के बाद वैक्यूम आ जाना चाहिए? हाँ, आंसर तो यही कह रहा है। लेकिन जो हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं वो 10-11 किलोमीटर के आसपास ऊंचाई पे उड़ते हैं, तो क्या वो वैक्यूम में उड़ रहे हैं? ना, वो तो वैक्यूम में उड़ नहीं सकते, उनको तो उड़ने के लिए हवा चाहिए। अगर हवा नहीं होगी तो पंख किस काम के होंगे? हवाई जहाज में तो पंख लगे होते हैं, हाँ कि ना? हवाई जहाज को तो हवा चाहिए उड़ने के लिए। लेकिन ये तो ये कह रहा है कि 10 किलोमीटर पे तो वैक्यूम है। इट मींस ये गलत है, हाँ कि ना यार? असलियत में जो एटमॉस्फेयर है वो 400 किलोमीटर तक है, अप्रॉक्स। द एटमॉस्फेयर इज अप टू 400 किलोमीटर्स। अपना आंसर तो ये आया, असली आंसर ये आया।
अपने आंसर में तो बहुत बड़ी एरर है भाव, बहुत ज्यादा एरर है यार इसमें तो। क्या एरर हो गई? गलती ये हो गई कि जो हमने डेंसिटी ऑफ एयर मान ली 1.3 वो यूनिफॉर्म मान ली। भाई साहब ये डेंसिटी तो यहां पे होती है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हवा की डेंसिटी कम हो जाती है। कहते हैं ना कि भाई पहाड़ पे जाओगे हवा पतली हो जाती है, पतली का मतलब वो लेस डेंस हो जाती है, इसलिए माउंट एवरेस्ट पे जाने वालों को ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाने पड़ते हैं। अरे हाँ कि ना, जैसे जैसे ऊपर जाओगे हवा पतली हो जाती है। 6 किलोमीटर के बाद हवा की डेंसिटी आधी हो जाती है। धरती की अगर 1.3 है तो 6 किलोमीटर पे जाके 0.65 kg पर मीटर क्यूब ही रह जाती है। 6 किलोमीटर और ऊपर जाओ और आधी यानी कि 25% ही रह जाएगी। समझ में आई ये बात? हाँ, तो हवा बहुत लाइट हो जाती है जैसे जैसे ऊपर जाते हो, इसलिए ये डेंसिटी यूनिफॉर्म लेना गलत बात। नेक्स्ट एक और गलती, जी तो 9.8 सरफेस पे है ना, जैसे जैसे ऊपर जाओगे जी भी कम होगा, तो हमने जी को कांस्टेंट मान लिया, ये भी गलती। इसलिए असली आंसर 400 किलोमीटर के एटमॉस्फेयर तक। चमका, पक्का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। बात करते हैं बैरोमीटर की। बैरोमीटर, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस used to measure atmospheric pressure। देखो कैसे नापते हैं इसको, उसकी चर्चा करता हूं। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब ले लो, केमिस्ट्री लैब में टेस्ट ट्यूब देखी होगी। हाँ, ये लो टेस्ट ट्यूब। पहले पानी वाला बैरोमीटर बना के देखते हैं हम लोग। टेस्ट ट्यूब ले लो, ठीक है भाई, इसमें भर लो पानी, कहां तक? टॉप तक पानी भर लो, पानी 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 पानी, आज है पानी पानी पानी, पानी भर लिया पानी। अब इस टेस्ट ट्यूब को ऊपर से अंगूठा लगा के बंद कर लो, कर लिया, पानी भर के अंगूठा लगा के बंद कर लिया, बहुत बढ़िया, मजा आया। एक कंटेनर लो पानी का, उसमें इस टेस्ट ट्यूब को उल्टा कर दो, ठीक, पानी का कंटेनर, टेस्ट ट्यूब को उल्टा कर दो। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है? पानी। टेस्ट ट्यूब के ऊपर क्या लगा है? अंगूठा। टेस्ट ट्यूब कैसी कर दी? उल्टी। किसमें? पानी कंटेनर में। हाँ कि ना? यस सर। अब अंगूठा हटा लो। अच्छा, अंगूठा हटा लिया तो पानी ना थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। जो टेस्ट ट्यूब पहले फुल भरी हुई थी, अब पानी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। मुझे ये बताओ यहां पे क्या है? टेस्ट ट्यूब के ऊपर क्या है? कुछ सन्नाटे बोल रहे हैं हवा। ए गधो, हवा कहां से घुस गई? तुम तो पानी में थे, टेस्ट ट्यूब की ओपनिंग तो पानी में है, हवा कैसे घुस जाएगी? सर वो पानी का ना H2O, वो 2 H एटम अलग होके हाइड्रोजन बना लेंगे, ऑक्सीजन बन जाएगी, वो घुस जाएगी। सन्नाटे केमिस्ट्री वाले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहां पे कोई हवा नहीं घुसेगी, यहां पे वैक्यूम बनेगा, यहां पे होगा वैक्यूम। समझ में आई बात? हवा कहां से घुस जाएगी यार? हवा के लिए ओपनिंग ही नहीं है यार, ओपनिंग तो उसकी पानी में है, हवा कहां से घुस जाएगी? वैक्यूम। वैक्यूम का प्रेशर 0। ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो कि ये पानी का जो कॉलम है, इसकी हाइट आई h, ठीक। अब मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं। 1 पॉइंट इज दिस फर्स्ट, सेकेंड पॉइंट इज दिस 2। क्या ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है? हां जी। क्या इनका प्रेशर सेम होना चाहिए? हां जी, हमने अभी भी सीखा है P1 इज इक्वल टू P2। अच्छा, 1 कहां पे है? 1 तो एटमॉस्फेयर में है। 1 के ऊपर प्रेशर कौन लगा रहा है? एटमॉस्फेयर। कितना? 101,325 पास्कल। अच्छा, 2 पे प्रेशर कौन लगा रहा है? ऊपर वैक्यूम है, सारे का सारा प्रेशर ये पानी लगा रहा है। कितना? ρgh। सही बात। अब हाइट देखते हैं पानी कितनी आई। हाइट आई 101,325, पानी की डेंसिटी 1000, जी को मैं अप्रॉक्स 10 ले रहा हूं, तो एच आया 0.13 मीटर। हाइट आई 10 मीटर से ज्यादा, इसका मतलब तुम्हारी टेस्ट ट्यूब 10 मीटर से बड़ी होनी चाहिए। हाँ, टेस्ट ट्यूब 10 मीटर से बड़ी, 10 मीटर यानी कि 3 मंजिल, तो टेस्ट ट्यूब 3 मंजिल से बड़ी लेके आनी है। हे भगवान, पहले तो ये टेस्ट ट्यूब तुम खरीदोगे कहां से? दुकान पे तो मिलेगी नहीं, क्योंकि दुकान की हाइट 3 मंजिल जितनी दुकानें तो भाई साहब बहुत ही रेयर है।
और वो ऐसा नहीं होगा कि 3 मंजिल की दुकान बना के बैठा और टेस्ट ट्यूब बेच रहा हो बंदा। ये तो फैक्ट्री से लानी पड़ेगी, और वो भी गाड़ी में नहीं आएगी, ट्रक लेके जाना पड़ेगा, 22 टायरों वाला ट्रक लेके गए हैं भाई साहब, और टेस्ट ट्यूब लोड करिए उसमें। चलो मान लो कि तुम फैक्ट्री से ये वाली टेस्ट ट्यूब 10 मीटर लंबी टेस्ट ट्यूब ले भी आए, तो अपनी लैब में कैसे घुसाओगे? सबसे पहले उसको उठाने के लिए 10 बंदे चाहिए, है ना। टेस्ट ट्यूब उठा के लेके जा रहे हैं भाई साहब, तो लैब में कैसे घुसाओगे? लैब का गेट होगा, और गेट में से ऐसा तो है ना कि सीधी गेट से सीधी लैब बना ली तुमने, ऐसा थोड़ी टेढ़ी भी हो जाएगी, ऐसे गेट से ऐसे जाना पड़ेगा, टेस्ट ट्यूब ऐसे मोड़ते मोड़ते टूट गई, फिर क्या करोगे? नहीं लेके आओगे, बहुत नुकसान होगा। चलो मान लो लैब में टेस्ट ट्यूब घुसा भी ली, टेस्ट ट्यूब को वर्टिकल करके पानी भरना है उसमें, तो पहले तो रॉकेट की तरह टेस्ट ट्यूब को खड़ा करो, फिर खुद लिफ्ट से ऊपर जाओ, वहां पे पानी भरो, पानी भर रहे हैं भाई साहब, पानी भरे, फिर अंगूठा लगाओ। अच्छा फिर उल्टा भी करना है, हाथ से इतनी लंबी टेस्ट ट्यूब उल्टी कैसे करोगे? मशीन लगानी पड़ेगी, ठीक है, अंगूठा लगा के मशीन से ऐसे उल्टा कर लिया, ठीक। तो तुम्हारी लेबोरेटरी भी बहुत ऊंची होनी चाहिए, जैसे रॉकेट वालों की होती है, रॉकेट जैसे रॉकेट रखा जाता है वैसे तुम्हारी लेबोरेटरी होनी चाहिए। अरे इतना खर्चा करोगे क्या? और उसमें टेस्ट ट्यूब तो टूटी की टूटी, पक्का टूटी हाँ कि ना? इतना खर्चा करोगे, पागल हो ये क्या? फिर बंदों ने लगाया दिमाग, बोले ये तो नहीं हो पाएगा अपने से, 10 मीटर लंबी टेस्ट ट्यूब तो ना, ये तो नहीं लेके आएंगे, कुछ दिमाग लगाते हैं। वो कह रहे देखो 101325 तो फिक्स है, इसको चेंज कर नहीं सकते। भगवान की दी हुई ग्रेविटी फिक्स है, इसको भी चेंज नहीं कर सकते। डेंसिटी कहते कोई ऐसा मटेरियल लेके आओ जिसकी डेंसिटी काफी अच्छी हो, तो हाइट कम आ जाएगी। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई साहब एक होता है मरकरी, कहते जी ये लिक्विड होता है और इसकी डेंसिटी होती है 13,600 kg पर मीटर क्यूब। कहते ये यूज करके देखो, तो हाइट कितनी आई? हाइट आई 101325 डिवाइड बाय डेंसिटी 13,600, जी की वैल्यू को 9.8 ले लेते हैं एग्जैक्ट, तो हाइट आई 0.76 मीटर। कहते ये ठीक है भाई साहब, 0.76 मीटर इतनी को होगी, हाँ कहते इसमें काम चला लेंगे। समझ में आया? हाँ, तो कहते 76 सेंटीमीटर या 0.76 मीटर की टेस्ट ट्यूब बनाना अच्छी बात है, या फिर 760 mm। इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कभी कभी 760 mm ऑफ Hg लिख देते हैं। Hg मतलब मरकरी, समझ में आया? मरकरी कहां होता है? थर्मोमीटर के अंदर, वही मरकरी की बात कर रहा हूं। सिल्वर जैसा कलर होता है उसका, सिल्वर जैसा रंग है उसका। 760 mm ऑफ Hg का जो प्रेशर होगा वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्या ये बात क्लियर हुई? ये हो गया अपना मरकरी बैरोमीटर, ये पानी वाला बैरोमीटर, वाटर बैरोमीटर, ये मरकरी बैरोमीटर। वाटर बैरोमीटर की हाइट 10.13 मीटर आएगी। अब इसमें तुम कोई भी लिक्विड डाल लो तो उसकी हाइट निकाल लोगे कि भाई साहब अगर मैं तेल यूज करूं तो बताओ बैरोमीटर में हाइट कितनी आएगी, निकाल लोगे यार, तेल की डेंसिटी लगा लो, हाँ कि ना? बिल्कुल। बैरोमीटर यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आया? मिटा दूं? पक्का, वेरी गुड। ओके, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर टायर पंचर हो गया तो उसके अंदर प्रेशर कितना है? बोलो सन्नाटो। 0 बोला ना, कुछ नहीं 0 बोला ना। व्हाट इज द प्रेशर? व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड अ पंचर्ड, पंचर का स्पेलिंग क्या होता है? PUNCTURED, पंचर टायर है। कितना होगा भाई प्रेशर? बताओ। आंसर आएगा 1 ATM। 1 ATM प्रेशर होगा भाई साहब, 0 नहीं होगा, वैक्यूम नहीं बन जाएगा उसके अंदर। देखो जो फ्लूइड होता है ना, जो हवा लगा लो चाहे, इट फ्लोज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। अगर तुम्हारे टायर के अंदर 0 हुआ, बाहर 1 हुआ, तो बाहर की हवा अंदर घुसने लग जाएगी। कब तक घुसेगी? जब तक प्रेशर सेम ना हो जाए, यानी कि बाहर भी 1 और अंदर भी 1। तो पंचर टायर के अंदर भी हवा होती है, वैक्यूम नहीं होता उसके अंदर। समझ में आई ना बात? लेकिन कभी कभी दुकान वाले तो ऐसे बोलते हैं पंचर हो गया ये, इसके अंदर कुछ नहीं है, 0 प्रेशर है इसके अंदर, हाँ कि ना? तो क्या वो 0 प्रेशर गलत बोलते हैं? नहीं, वो भी एक टाइप का प्रेशर बोलते हैं। कौन सा? बताता हूं। 2 टाइप के प्रेशर होते हैं। वन इज एब्सोल्यूट प्रेशर। कौन सा? एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट मतलब टोटल, द टोटल प्रेशर
total pressure at a point, total pressure at a point is called absolute pressure. टोटल प्रेशर एट अ पॉइंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। कि भाई साहब यहां पे टोटल प्रेशर कितना है अभी, जैसे कि 1 atm है, तो यहां पे 1 atm एब्सोल्यूट प्रेशर है। समझ में आया? एक होता है गेज प्रेशर, GAUGE, गेज प्रेशर, प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स इज कॉल्ड गेज प्रेशर। कि भाई सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा या कम प्रेशर है। जैसे यहां पे सराउंडिंग यानी कि एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में यहां पे कितना ज्यादा प्रेशर है, 0। एटमॉस्फेयर का भी 1 atm है, यहां का भी 1 atm है, तो कितना हुआ डिफरेंस, 0। तो यहां पे गेज प्रेशर 0 है। सिमिलरली पंचर टायर के अंदर गेज प्रेशर 0 होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से कितना ज्यादा है वहां पे, 0। समझ में आया? तो P गेज लिखा जाएगा P एब्सोल्यूट माइनस P एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग्स। समझ में आया? अगर तुम्हारा एब्सोल्यूट ही एटमॉस्फेयर के बराबर हुआ तो गेज 0 आ जाएगा। चमकी ये बात, पक्का, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। अब एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम लोग गैस का प्रेशर मेजर करते हैं, उस डिवाइस का नाम होता है मैनोमीटर। सुना है कभी तुमने मैनोमीटर का नाम? मैनोमीटर, ठीक है। यहां से हम लोग गैस का एब्सोल्यूट या गेज दोनों प्रेशर नाप सकते हैं। कैसे, देखना। मान लो कि ये डब्बा है जिसके अंदर गैस बंद है, ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। ऐसे पाइप्स लगा देती है, ट्यूब्स, ट्रांसपेरेंट ट्यूब्स कनेक्ट कर दी, ठीक है, इधर की साइड कर दी ओपन। इसके अंदर एक लिक्विड भरा जाता है, ओके, इस लिक्विड भर दिया। तो जब लेफ्ट वाले डब्बे के अंदर गैस है तो उसके अंदर कुछ प्रेशर ऑफ गैस होगा, हाँ कि ना? तो ये लिक्विड की कुछ हाइट दिखेंगी तुम्हें। इधर की तरफ मान लो H1 हाइट दिखी, इधर की तरफ H2 हाइट दिखी। डेंसिटी अपने को पता है लिक्विड की, रो ट्रांसपेरेंट है इसलिए H1 और H2 तुम नाप सकते हो। ये ओपन है, अगर ओपन है तो हवा का प्रेशर होगा यहां पे देयर विल बी P एटमॉस्फेयर, P नॉट ले लेते हैं इसको, हाँ कि ना यार? बिल्कुल सही बात। तो प्रेशर ऑफ गैस कैसे नापा जाए, ध्यान देना। तुम 2 पॉइंट ले लो, फर्स्ट और सेकंड। क्या ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है? यस। क्या इनका प्रेशर सेम होगा? यस। अगर ये प्रेशर सेम होगा, आई कैन राइट P1 इज इक्वल टू P2। अच्छा, P1 कितना लिखोगे? ऊपर वाला प्रेशर प्लस रो जी H1, यही तो P1 लिखा जाएगा। अच्छा, P2 कितना लिखोगे? ऊपर वाला प्रेशर, यहां कौन है? गैस का प्रेशर, P गैस, प्लस इसका लिक्विड कितना आएगा? रो जी H2। अरे आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहां से P गैस बन गया, P गैस इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी H1 माइनस H2। ये बना, पक्का, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये P गैस एब्सोल्यूट आया या गेज आया? ये तो टोटल आया, एब्सोल्यूट आया। अरे हाँ कि ना? और P नॉट के अलावा, सराउंडिंग के अलावा जितना भी प्रेशर है वही तो गेज प्रेशर होता है ना। सराउंडिंग के अलावा जो भी प्रेशर होगा वही तो गेज प्रेशर है। समझ में आई बात? P गेज, गैस का प्रेशर निकाल लिया हमने। अरे कोई दुख तकलीफ? पक्का, वेरी गुड। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, एप्लीकेशंस की चर्चा करते हैं इनकी, ठीक है? करूं एप्लीकेशन की चर्चा? ठीक। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अरे काला पेन कहां गया? सो मान लो कि अपने पास 2 लिक्विड है, ठीक है, डेंसिटी रो और डेंसिटी 2 रो। ये हाइट भी H और ये हाइट भी H। देयर आर 4 पॉइंट्स, 1 2 3 एंड 4।
ये 1 और 3 बिल्कुल बीचों बीच है, ठीक है, इसके बिल्कुल बीचों बीच 1 है, बिल्कुल बीचों बीच 3 है। तुमने सारे पॉइंट्स का प्रेशर लिखना है। एटमॉस्फेयर को ओपन है ये, राइट द प्रेशर ऑफ ऑल द पॉइंट्स। मैच करके देखो P1 कितना आया, देखो देखो ध्यान से, P1 इज P0 प्लस रो जी एच बाई 2, क्योंकि P1 1 के ऊपर जो हाइट है लिक्विड की वो तो h/2 है, और कौन सा लिक्विड था, रो वाला। सिमिलरली P2 इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच, क्योंकि 2 के ऊपर तो रो डेंसिटी वाला लिक्विड है, कितनी हाइट का, h हाइट का। P3 की चर्चा करता हूं, 3 के ऊपर P0 तो आएगा ही आएगा, और रो डेंसिटी वाला कितना है, h, और 2 रो वाला h/2। सो दिस इज द आंसर ऑफ P3। अरे ये जो हाइट है ये तो 2 रो ने घेर रखी है ना, कितनी हाइट, h/2, तो 2 रो जी h/2, चमका। सिमिलरली P4 P0 प्लस रो जी एच प्लस 2 रो जी एच, h हाइट रो ने घेर रखी है और h हाइट 2 रो ने घेर रखी है, तो सारा लिख दिया, चमका। बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। मान लो कि अपने पास एक ट्यूब है, ट्यूब, ठीक है, इसको यू ट्यूब बोलते हैं क्योंकि इसकी शेप यू जैसी होती है। ओके, ठीक, ये ओपन है दोनों साइड से, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर मरकरी भर दूं, अगर मैं इसके अंदर मरकरी भर दूं, पहले तो ये बताओ क्या दोनों साइड लेवल सेम आएगा? हाँ बिल्कुल सेम आएगा, है ना, मरकरी भर दी, दोनों साइड लेवल सेम, ठीक। फिर मैंने एक साइड भर दिया ऑयल, कितनी हाइट में 12.5 सेंटीमीटर हाइट में तेल भर दिया, तेल, ऑयल, और एक साइड भर दिया पानी, दिस इज वाटर, 10 सेंटीमीटर हाइट का वाटर। तो कहा गया कि मरकरी के लेवल में कोई चेंज नहीं आया, जैसा पहले था वैसा ही है। द लेवल ऑफ मरकरी do not change. Levels of mercury do not change. Find density of oil. ऑयल की डेंसिटी बताओ, पानी की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो मैं क्या करता हूं, मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, प्रेशर सेम कर देता हूं। हॉरिजॉन्टल लेवल में P1 इज इक्वल टू P2, ठीक बात। P1 कितना आएगा, P0 प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू G इंटू 12.5, हाँ कि ना, और P2 कितना आएगा, P0 प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G इंटू 10। मैंने ये ऐसे यूनिट में इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये बाद में कट जाएंगे, रेशो में आ जाएंगे, है ना, ध्यान देना कैसे रेशो में आएंगे, P0 तो उड़ जाएगा, इसलिए अभी ये रेशो में चले जाएंगे, इसलिए मैंने ऐसे यूनिट में नहीं पुट करे, जैसे दिए वैसे पुट कर लिए। फिर G और G मर जाएंगे, डेंसिटी ऑफ ऑयल आ जाएगी 10,000 डिवाइड बाय 12.5 इज इक्वल टू 800 kg पर मीटर क्यूब। सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ ऑयल। क्या ये समझ में आया? पक्का सोच लो, वेरी गुड। अब इसका अगला पार्ट ये है, बी पार्ट में क्या कह रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बी पार्ट कह रहा है इफ 12.5 सेंटीमीटर ऑफ oil and water are added in respective sites, find the vertical difference of levels of mercury. Rho of mercury is equal to 13,600 kg पर मीटर क्यूब। कह रहा है कि अगर तुमने 12.5 सेंटीमीटर का ऑयल लेफ्ट में डाल दिया और 12.5 सेंटीमीटर का वाटर राइट में डाल दिया, तो ये जो मरकरी का लेवल है
ये कुछ शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने के बाद दोनों लेवल्स में वर्टिकली कितना फर्क है ये बताना है। देखना अभी कैसे करते हैं इसको। लेफ्ट वाला मिटा दो। अच्छा, पहले तो ये बताओ, पानी भारी या तेल? पानी। तो अगर तुम सेम हाइट का पानी और ऑयल डाल रहे हो, क्या भारी चीज थोड़ी नीचे आएगी? हाँ, अगर तुम इसमें पानी और इसमें तेल डालोगे ये ज्यादा दबाव डालेगा, ठीक? तो ये वाला लेवल नीचे आएगा, ये वाला लेवल थोड़ा ऊपर जाएगा। फाइनली डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं फाइनली डायग्राम बनाऊं तो लेफ्ट साइड में ऑयल पहले 12.5 सेंटीमीटर का था, 12.5 और डाल दिया तो 25 सेंटीमीटर की हाइट का ऑयल है ना। और राइट साइड में पानी पहले 10 का था, 12.5 का और डाल दिया तो कितना बन गया? 22.5 सेंटीमीटर का पानी। और यहां पे है मरकरी, ठीक? दिस इज मरकरी। अपने को ये बताना है ये डिफरेंस कितना है, ठीक? तो मैंने 2 पॉइंट ले लिए। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1, P1 इज इक्वल टू P2। P1 कितना आएगा? ऊपर P0 प्लस ऑयल का, ऑयल की डेंसिटी 800 है, रो इंटू जी, हाइट कितनी है? 25, ठीक? अरे सही लिखा। प्लस मरकरी, मरकरी का डेंसिटी 13600 इंटू जी, हाइट है L, इज इक्वल टू P2। P2 कितना लेगा? P0 प्लस पानी का रो इंटू जी इंटू 22.5। सही लिखा। पहले तो P0 और P0 उड़ा दो, फिर जी और जी भी उड़ा दो। ये बन जाएगा 20,000 प्लस 13,600 L इज इक्वल टू 22,500। यहां से L की वैल्यू आएगी 0.18 सेंटीमीटर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। 0.18 सेंटीमीटर इज द डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स। क्या ये समझ में आया? पक्का? वेरी गुड। मिटा दो। ठीक, ध्यान देना। वही सेम YouTube ले रहा हूं मैं एक। दिस इज अ YouTube। एक साइड ओपन है और एक साइड क्लोज्ड है, ऐसा कुछ। लेफ्ट वाली ओपन, राइट वाली क्लोज। इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। यहां पे है एक गैस जिसका कुछ प्रेशर है। ये लिक्विड्स की जो हाइट है उनके बीच में H का डिफरेंस है, डेंसिटी है रो। क्वेश्चन है फाइंड P गैस, गैस का प्रेशर बताओ। चलो भाई बताओ गैस का प्रेशर। ध्यान देना, मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। यहां पे प्रेशर बैलेंस कर देता हूं। P1 इज इक्वल टू P2 कर दिया मैं बैलेंस। 1 का प्रेशर बताओ, P0 प्लस रो जी एच। P2 P गैस ही आएगा, तो P गैस की वैल्यू आ गई P0 प्लस रो जी एच। अरे समझ में? अरे 2 पे तो प्रेशर गैस का ही है ना, और तो कुछ है नहीं ऊपर, तो P गैस आ गया। चमका, ठीक। एक क्वेश्चन ध्यान से देखना, अभी कहानी बिल्कुल सेम है, वही YouTube वही गैस, लेकिन अभी क्या चेंज करूंगा वो देखना तुम। सेम YouTube, राइट से क्लोज लेफ्ट से ओपन, लेकिन इसमें लिक्विड मैंने अभी 2 लिक्विड डाल दिए, ठीक है? लिक्विड 2 डाले बेटा। अब ध्यान से देखना तुम, ये हाइट को ले लो H, ठीक है? ये जो डिफरेंस है ये है L, यहां पे है P गैस। फाइंड P गैस। दिस इज 2 रो एंड दिस इज रो। करो भाई, गैस का प्रेशर बताना है तुमने। कैसे करोगे देखो, करो करो करो, स्क्रीन पॉज करो और करो, देखते हैं। चलो, तो क्या किया होगा तुमने? तुमने 1 पॉइंट ले लिया 2 और 1 पॉइंट ले लिया 1, ठीक है?
जो ये हाइट बची, ये बची h माइनस एल, तो तुमने करा P1 इज इक्वल टू P2, है ना। तो P1 कितना लिखा तुमने, P0 प्लस 2 रो जी, कितना कितना हाइट है ये, h माइनस एल। P2 कितना है, P गैस, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, P0 प्लस 2 रो जी h माइनस एल। कई बच्चों को आया होगा, सहमत हो, बिल्कुल सहमत है। लेकिन एक केस और कर रहा हूं, मैंने 1 और 2 की जगह 3 और 4 ले लिए पॉइंट, 3 और 4, तो क्या 3 और 4 भी हॉरिजॉन्टल लेवल में है? हाँ, तो क्या मैं प्रेशर 3 इज इक्वल टू प्रेशर 4 कर सकता हूं? कर सकते हैं। देखो P3 में कितना आएगा, P0 प्लस 2 रो जी एच, यही आएगा P3। P2 कितना आएगा, P गैस, सॉरी P4, P गैस प्लस रो जी एल, ये आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहां से P गैस आया, P0 प्लस रो, ऐसे लिख लेते, 2 रो जी एच माइनस एल बाई 2। देखो यही आया क्या, ऊपर वाले आंसर और इस आंसर में डिफरेंस देखो, क्या ये डिफरेंट है? हाँ, वहां तो h माइनस एल आ रहा था, यहां पे h माइनस एल बाई 2 आ रहा है, डिफरेंट तो है। कौन सा सही है, कौन सा गलत? हाँ, मतलब एक तो गलत है इसमें से, हो सकता है दोनों गलत हो, पर दोनों सही नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूं एक गलत है एक सही है, तुमने ये बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो ये वाला गलत, ये वाला सही। ये इसलिए क्योंकि जो प्रेशर बैलेंस होते हैं ना, वो असलियत में फोर्सेस बैलेंस से आते हैं। नीचे यहां पे तुम फोर्सेस बैलेंस करोगे कि भाई लेफ्ट से जो फोर्स लग रही है वही फोर्स राइट से लग रही है, फोर्सेस बैलेंस हुई, तो यहां पे प्रेशर सेम हुए, तो ये वाले पॉइंट का प्रेशर और ये वाले पॉइंट का प्रेशर सेम हुआ। अब तुम यहां से तीसरे पॉइंट पे जाओ तो सेम लिक्विड है, यहां से चौथे पॉइंट पे जाओ सेम लिक्विड है, सेम हाइट सेम लिक्विड, तो यहां वाले पॉइंट से कुछ प्रेशर कम होके 3 पे पहुंचे, यहां वाले पॉइंट से कुछ प्रेशर कम होके 4 पे पहुंचे, तो जो प्रेशर कम हुआ वो दोनों में सेम हुआ क्योंकि डेंसिटी सेम है, लिक्विड सेम है, इसलिए थर्ड और फोर्थ का प्रेशर आया सेम। सही बात है। लेकिन तुम अगर थर्ड से 1 में जाओगे तो प्रेशर वेरिएशन 2 रो के कारण आ रहा है, और जब 4 से 2 में जाओगे तो प्रेशर वेरिएशन रो के कारण आ रहा है। ये जो प्रेशर घटे, ये दोनों डिफरेंट घटे, तो P1 और P2 इक्वल नहीं हो सकते। समझ में आया? नहीं तो वापस जाओ, रिवाइंड करो और दोबारा सुनो जो मैंने बोला। इसलिए P1 और P2 आर नॉट इक्वल। नीचे से प्रेशर सेम करते हुए जाना है, नीचे से, है ना। अगर लिक्विड डिफरेंट हो गया रुक जाओ बस, जैसे कि ऊपर गए तो लिक्विड डिफरेंट हो गया रुक जाना है, तो 3 और 4 पे प्रेशर सेम कर लो, इसलिए दिस इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब, ये सबके पल्ले की नहीं होती है ना, सबको समझ में नहीं आती है, बस लग जाते हैं हॉरिजॉन्टल है, कर दो इक्वल कर दो, आंसर गलत आ जाएगा, 1 और 2 में इक्वल नहीं है। अरे समझ में आई बात? पक्का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आया, है ना। छाप लो इसको, छाप लिया, मिटा दो, ठीक। तुमने पास्कल अंकल का नाम सुना है क्या? बहुत बार जिक्र कर लिया, पास्कल, हाँ बिल्कुल सुना है पास्कल अंकल का नाम। तो उनका एक लॉ है, क्या कहता है वो लॉ, देखते हैं। लिखो पास्कल्स लॉ। इन अ फ्लूइड if at a point in a fluid, if at a point pressure is increased, same increase in magnitude is transmitted या transferred, क्या लिखें, ट्रांसमिट लिख दें, is transmitted to all the points of the fluid। ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक कुछ मान लो कि फ्लूइड है ना, ऐसे कुछ फ्लूइड है, यहां का प्रेशर है मान लो P1, यहां का प्रेशर है मान लो P2, यहां का प्रेशर है P3, कुछ कारणों से
P1 वाले पे प्रेशर डेल्टा P से बढ़ गया। तो पास्कल्स लॉ कहता है कि फ्लूइड के हर पॉइंट का प्रेशर डेल्टा P से बढ़ जाएगा। यही है पास्कल्स लॉ। In a fluid, if at a point pressure is increased, same increase in magnitude is transmitted to all the points of the fluid. चमका। इसके एक बहुत ही प्यारी सी एप्लीकेशन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट है ना, आजकल तो वो ट्रॉलीज में, ट्रक्स में हाइड्रोलिक का बहुत यूज होता है भाई। तुम हाथ से कार उठा सकते हो। हाइड्रोलिक लिफ्ट का ऐसा अच्छा मजेदार एप्लीकेशन है। हाथ से कार उठा लोगे तुम, कैसे, ध्यान देना। इसका कुछ ऐसा अरेंजमेंट, सिंपल सा अरेंजमेंट समझने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब कुछ ऐसा अरेंजमेंट है और दो पिस्टन लगे हुए हैं, राइट वाले में और लेफ्ट वाले में। इस पिस्टन का एरिया है A1, इस पिस्टन का एरिया है A2। ठीक है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको हम लोग हाइड्रोलिक फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड भरा हुआ है भाई, दोनों साइड फ्लूइड, मजेदार फ्लूइड भरा हुआ है, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। यहां से तुम एक F फोर्स लगाओ या F1 फोर्स लगा लो, तो यहां पे तुमने एक एक्स्ट्रा प्रेशर दिया। प्रेशर कितना आया, F1 बाय A1, इतना प्रेशर आया। बिल्कुल भाई। अब पास्कल्स लॉ कहता है कि ये प्रेशर हर जगह बढ़ जाएगा। तो ये प्रेशर फ्लूइड के हर पॉइंट पे बढ़ा, तो यहां पे भी बढ़ा। इस प्रेशर के बढ़ने के कारण क्या एक फोर्स लगी ऊपर की ओर ऑन द सेकंड पिस्टन? बिल्कुल लगी। वो F2 कितनी होनी चाहिए? वो F2 होनी चाहिए जो भी प्रेशर आया इनटू A2। अरे हाँ कि ना यार। अच्छा, कितना प्रेशर था? प्रेशर था F बाई A1। ध्यान दो, क्या A2 A1 से काफी बड़ा है? देखो देखो देखो, F2 आ गया, F2 बाई F1 इज इक्वल टू A2 बाई A1, ये आ गया, सही बात। अब तुमने F1 लगाई थी, आउटपुट तुम्हें F2 का मिल रहा है, ये A2 बाई A1 क्या 1 से बहुत बड़ा है? देखो देखो देखो, A2 इज बहुत बड़ा देन A1, तो A2 बाई A1 1 से बहुत बड़ा, तो F2 बाई F1 1 से बहुत बड़ा आएगा। इसका मतलब जो F2 है वो F1 से बड़ी आएगी। तुमने F1 लगाया, आउटपुट F2 का मिला, इसलिए तुम फोर्स लगा के कार को उठा सकते हो। हाथ से फोर्स लगा के कार को उठा सकते हो। समझ में आया? पक्का? सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। ठीक, चलिए आज काफी ज्यादा जिक्र कर लिया हमने प्रेशर का, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसका मैं असाइनमेंट दे रहा हूं, असाइनमेंट में बढ़िया मस्त क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें, उनको अटेम्प्ट करो, मजा आएगा। ठीक है, ध्यान से समझना, आज का लेक्चर क्वाइट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बॉयंसी की बात करेंगे। बॉयंसी क्या होती है? हम पानी में कूदते हैं तो क्या हमें हल्का हल्का फील होता है? इट इज ड्यू टू बॉयंसी। उसकी चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो सन्नाटो, सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटियां बजा दो यार। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टाटा, सी यू।